देखो तो बेटा इसमें इसमें तुम्हारे में क्या है बेटा, आज का पहला फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। ठीक। इसमें आता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट लॉ, तारा का नियम, ठीक है ना। अब इसमें पॉइंट नंबर पहला क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी भी परिपथ में सर्किट अगर कोई भी हो बेटा, उसमें किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का अर्थ क्या होता है? संधि, जहाँ पर बहुत सारे मतलब दो या दो से अधिक वायर्स जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो बेटा। तो इस पे क्या है, इस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब द अलजेब्रिक सम, the algebraic sum of all the currents at any junction, B0, मतलब किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ से अगर करंट आती है I1 और यहाँ से I2 और यहाँ से I3 और यहाँ पर I4, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पर ये है कि आने वाली जो मतलब इस पर जो इनकमिंग है करंट्स वो है I1 और I2, और जाने वाली क्या है आपकी I3 प्लस I4, ठीक है बेटा। यहाँ पे माइनस प्लस, इस चीज का यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, इसका सेंस क्या है? माइनस साइन का सेंस ये है कि इतना चार्ज इसमें यहाँ से आ रहा है, तो इतना चार्ज पर सेकंड बार जा रहा है, ये आने वाला चार्ज। अरे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होती क्या है? कूलम पर सेकंड। अगर किसी कंडक्टर में 4 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है तो इसका मतलब है 4 कूलम पर सेकंड का चार्ज उसमें से एक पॉइंट से जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसके बाद में, तो ये था आपका करंट लॉ, ठीक। चाहे तुम्हारी 4 हो 5 हो, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर इसमें से 2 एम्पियर आती है, इसमें से 5 एम्पियर आती है, इसमें से अगर 3 एम्पियर है तो इसमें 4 एम्पियर आएगी। तो 5 और 2 7, 4 और 3 7 ऐसे आती है, ठीक है भैया। अब देखो इसके बाद में तुम्हारा यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, तो दूसरा किरचॉफ सेकंड लॉ। द्वितीय नियम होता है वोल्टेज का नियम, ठीक है ना। वोल्टेज का नियम, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन,
यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड मैश में, बंद पास में, जैसे कि तुम्हारा ये है, ठीक है ना, किसी भी क्लोज्ड मैश में यहाँ पर क्या है, सभी चालकों के मध्य कुल विभवांतरों का अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होगा फॉर ए क्लोज्ड मैश। यहाँ पे अरे सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल जो होते हैं वो होते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है ये होते हैं संरक्षी बल। और इतना तुमको सबको पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनमें एक साइकिल में वर्क डन 0 होता है बस। अरे वोल्टेज या पोटेंशियल या विभव होता क्या है, V = W/Q। भाई यूनिट चार्ज में तुमने कितना वर्क किया, जूल पर कूलम। अब तुम्हें पता है जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके लिए एक साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब इसमें दो बातें आती हैं कि अगर तुम किसी कंडक्टर में जा रहे हो, इधर करंट आई और इसका आई। अब अगर इसमें तुम्हें पता है कि अगर करंट इधर फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे अपोजिट में। तुम्हें पता है कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। धारा के बहने की जो डायरेक्शन होती है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होती है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमको पता है कि ये हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आता है, कम से उच्च विभव की ओर आता है। अगर तुम इसकी ओर जाते हो, इधर अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो -IR। करंट की डायरेक्शन हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाने, हाई टू लो। इसमें देखो बेटा, इसमें मतलब मिसकंसेप्शन वाली कोई होने के बाद ज्यादातर जो बुक्स होती हैं उनमें यहाँ पे पॉजिटिव IR आता है। तो अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा, लेकिन बैटरी के लिए, सेल के लिए भी उल्टा ही आएगा। टोटल ओवरऑल सम कितना आता है 0। तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से ये कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो तुम लो माइनस, और अगर तुम करंट की अपोजिट में आते हो, जैसे तुम्हारा यहाँ पर है इधर करंट फ्लो होती है, तुम आ रहे हो इधर तो पोटेंशियल ड्रॉप लो पॉजिटिव में। अब अगर बात करते हैं हम सेल की, ये क्या होता है एनोड और ये क्या होता है कैथोड। इसका पोटेंशियल हाई और इसका लो होता है ना, हाई। अगर तुम कैथोड से एनोड की ओर आते हो, कैथोड से एनोड, तब तो तुम लो बेटा +V। और जब तुम यहाँ पर इसमें क्या होता है कि अगर तुम जाते हो इधर तब लो माइनस। अब ज्यादातर जो बुक्स हैं जो मैंने भी देखी है, यहाँ पर तो वो क्या मानते हैं प्लस, और यहाँ पर मानते हैं माइनस, यहाँ पे मानते हैं माइनस, यहाँ पे मानते हैं प्लस, मतलब जस्ट अपोजिट है। अब इसमें तुम अगर कुछ भी करते हो, अब जैसे अगर हम बात करें इसी की, इसमें R और इसमें मान लेते करंट कितना है, करंट है I के बराबर। तो अगर हम जा रहे हैं करंट की ओर तो मेरे हिसाब से -IR, और इसमें हम कहा -2 प्लस, तो इसमें कितना आएगा +V = 0। तो यहाँ से V = IR आ गया। अगर तुम इसके अपोजिट में भी मानते हो कि अगर तुम जाते हो करंट की ओर और तुमने मान लिया प्लस, तो कैथोड टू अगर तुम नेगेटिव आओगे तो यहाँ पे -V, तो V तो बात तो एक ही आती है ना। अगर तुम यहाँ पे प्लस मानते हो या माइनस मानते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, करंट की ओर जाते हैं तो माइनस और करंट के अपोजिट में आते हैं तो प्लस। ये था आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो ये सेकंड लॉ है तुम्हारा यहाँ पे। अब इसके बाद तुम्हारे किरचॉफ के लॉस के बाद आता है कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है भाई, क्लियर आ रहा ना? देखो इंटरनलाइजेशन लगा है। ओ
सेल, अभी तो सेल 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 बचे, सेल की बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका सेल है यहाँ पे। तो सेल के बारे में तुम्हारा क्या है, देखो इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। रासायनिक से बच्चे ये क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इसके टाइप भी होते हैं दो, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का अर्थ क्या होता है, एक बार यूज करो फेंक दो, और सेकेंडरी का मतलब क्या, एक बार खत्म होने के बाद में उसको दोबारा से चार्जेबल, मतलब वो चार्ज कर सकते हैं। और भी इसके टाइप होते हैं, फोन की बैटरी। अब इसमें जो इनमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका इसमें ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या, आपका विद्युत वाहक, विद्युत वाहक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये है कोई सेल, और ये क्या है, कोई एक्सटर्नल कंडक्टर, ये इसका पूरा इंटरनल, ये ईएमएफ। तो ये आपका पूरा सेल है, ठीक है ना। अब ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू आता है W अपॉन Q, W अपॉन Q। एक्चुअल में होता ये क्या है, पोटेंशियल ही है, वोल्टेज ही है, पर लेकिन इसमें क्या होता है W अपॉन Q का मतलब तुम्हारा क्या है, ईएमएफ। कि इसमें क्या है कि किसी भी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक पूरा चक्कर घुमाने में जितना काम करना पड़ता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। मतलब टोटल वर्क डन फॉर पासिंग थ्रू यूनिट चार्ज इन अक्रॉस द एंटायर सर्किट इंक्लूडिंग सेल आल्सो। मतलब सेल के अंदर भी मतलब अरे ईएमएफ का मतलब है अंदर बाहर दोनों, सेल के अंदर भी और बाहर भी जितना टोटल वर्क करना पड़ेगा वो है तुम्हारा ईएमएफ, ठीक है ना। अब इसका दोबारा मात्रक तो ऐसा ही जूल पर कूलम। अरे दो बात ध्यान रखो इसमें, एक ही बात के ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, अंदर प्लस बाहर, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। जो इसके एनोड और कैथोड है इनके बीच में कितना विभवांतर है बेटा, V। तो विभवांतर ये आता है V इक्वल टू W। इसमें केवल एक्सटर्नल के लिए आता है बाह्य, मतलब इस सेल को छोड़ करके यहाँ से एक कूलम के चार्ज को फ्लो होने में जितना वर्क हुआ वो इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये कूलम चार्ज है, हाँ ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क की बात करूं तो इसमें टोटल वर्क आएगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल आएगा ना भाई। अब टोटल वर्क डन E इंटू क्यू, क्योंकि E को काम किससे, अंदर प्लस बाहर दोनों से। अब यहाँ पर ये क्या है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में V इंटू क्यू बाहर से भाई, और प्लस इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में जो वर्क होता है वो तुम्हारा इक्वल टू होता है हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा। अरे जब सेल के अंदर बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जो आयंस होते हैं जब वो चलते हैं तो उनकी कोलिजन्स होती हैं, टक्कर होती है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका I² RT
इसमें आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी, तो V इंटू आई टी प्लस आई स्क्वायर आई टी E इज इक्वल टू V प्लस आई। ये आता है E और V में संबंध। ठीक है भाई। अब इसमें तुम्हारी कंडीशन क्या हो जाती है? अब इसमें आते हैं केस अलग अलग, उन केसेस को तुम समझना ध्यान से। कौन कौन से केस? देखो तुम्हें बता देता हूं तुम्हें कौन कौन से केस आ रहे हैं। तो इसमें केस आ रहे हैं भैया आपके अपना भैया अब यहाँ से आपका है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक बात। अब इसमें सर पहला पॉइंट आता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसको बोलते हैं सेल का ग्रावेशन। ग्रावेशन इसमें क्या होगा बेटा? देखो तो इसमें तुम्हारी कंडीशन बेटा यहाँ से ये आ जाती है कौन सी की? ये अगर आपका सेल है तो जैसे ये एक्सटर्नल और ये मैंने मान लिया यहाँ पे सेल है आर ई और आर। ठीक है ना? अब इसमें क्या है? यहाँ से करंट आ रही है आई, तो इसमें से अगर करंट आएगी तो वहां पर तुम्हें बेटा एक काम ये करना पड़ जाएगा। कौन सा? कि यहाँ पर जो इसके दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है विभवांतर है बेटा, वो ईएमएफ से कम होता है बेटा। तो यहाँ पे E इक्वल टू आता है V प्लस आई आर, या फिर आप लिख सकते हो कि V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक बात। वो तो जैसे जैसे करंट फ्लो होती है तो हीट पैदा होती है, तो हीट से जब उस इलेक्ट्रोलाइट का तापमान जब बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है ना? अब इसके बाद में दूसरा है तुम्हारा चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग में क्या है कि जब सेल खत्म होने वाला उसको हम खुद चार्ज करें, तो इस केस में V जो है वो E से बड़ा होना पड़ेगा, और नहीं तो सेल चार्ज नहीं होगा। अगर वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स का, जिस सोर्स से तुम सेल को चार्ज कर रहे हो ना, अगर उसका मतलब उसका जो वोल्टेज है अगर इसके ईएमएफ से कम हुआ तो ये खुद करंट खींचने के बजाय खुद करंट छोड़ेगा, मतलब ये चार्ज नहीं होगा। इस केस में तुम्हारा V इक्वल टू होता है E प्लस आई आर। इसमें E जो है वो V से, इस केस में इसमें उल्टा था ना, E बड़ा होता है, इसमें E जो है वो V से छोटा होता है। ठीक है ना? ठीक है। अब तीसरा आता है कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन मतलब जब सेल खुले परिपथ में, सेल खुले परिपथ में, और खुले परिपथ का अर्थ क्या है सर? जब R विल बिकम इनफाइनाइट, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो ओपन में सेल। ठीक है बेटा? अब यहाँ से बेटा एक चीज यहाँ पे आती है विपॉट। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन R है, और I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो। इसको केवल बाहर से काम है, इसको अंदर और बाहर दोनों से काम है जी। ठीक है ना?
अब यहाँ पर आपका आता क्या है भाई, आर अगर यहाँ से तुम्हारा आर विल बिकम इनफाइनाइट तो आई विल बिकम 0 हो जाएगा। और अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा v इक्वल टू, अगर मैं e माइनस आई आर करता हूं तो v इक्वल टू ई, क्यों, आई विल बिकम 0। इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो विभाजन होता है, वो मैक्सिमम होता है और वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है जब सेल ओपन सर्किट में हो। ऐसे ही पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट। मतलब जब सेल लघुपतित हो, लघुपतित का अर्थ है आर विल बिकम 0, रेजिस्टेंस 0। इसमें तो इन्फिनिटी था, इसमें क्या है 0। ठीक बात प्रतिरोध नहीं हुआ। अब यहाँ से तुम्हारा कंडीशन आती है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, तो ई अपॉन 0 प्लस आर, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। भाई तुमने कैपिटल आर को 0 कर दिया लेकिन स्मॉल आर तो है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे ई अपॉन आर है। तो इस कंडीशन में तो यहाँ से तुम्हारी, हरे राम, तो v इक्वल टू कितना था, आई ई माइनस आई आर, तो v इक्वल टू ई माइनस और उसकी वैल्यू आई की वैल्यू ई अपॉन आर इंटू आर, तो v इक्वल टू 0। इस कंडीशन में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम होता है, सबसे कम, और वो 0। इस कंडीशन में मैक्सिमम और इसमें मिनिमम। समझ में आया केस 4। जब सेल से करंट हम खुद खींच रहे हो, जब हम सेल को करंट खुद दे रहे हो अर्थात उसको चार्ज कर रहे हो, और जब सर्किट ओपन हो और जब सर्किट शॉर्ट हो, लघुपतित। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं इसके बाद में, यहां से तुम्हारे इसके बाद में पॉइंट आ जाते हैं कौन से, पावर ट्रांसफर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो इसके बारे में पहले भी हम कर चुके, कोई खास चीज तो है। इसमें क्या है, सेल के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसके फ्लो होने का ये क्या करता है, अपोजिशन करता है, मतलब विरोध करता है। ये डिपेंड जो करता है फैक्टर अफेक्टिंग, ये कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल आर, स्मॉल आर को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो पहला तो आता है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब दोनों एनोड और कैथोड के बीच की दूरी के समानुपात में होता है, जितनी ज्यादा उतना ही आर होगा। दूसरा इनवर्सली टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड की एनोड और कैथोड की जो प्लेट्स है ना, उनको जो विद्युत अपघट्य होता है इलेक्ट्रोलाइट उसका, उसमें कितना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना आर की वैल्यू होगी। और तीसरा आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, मतलब जो हम बैटरी में विद्युत अपघट्य, अरे विद्युत अपघट्य में आ जाते हैं ये कौन कौन से, H2SO4, HCl वगैरह एसिड, तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, इन पर ये डिपेंड है। और तीसरा सबको पता है कि ताप पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे शायद नहीं करता। अब इसमें दोबारा पॉइंट क्या है, और कि सबको पता है कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं
तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, बाकी का दोनों का घटता है, सेमीकंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइट का, अर्धचालक का और विद्युत। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर के संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है भाई। अब यहां से सर क्या है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो V इज इक्वल टू ई और I की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो V कॉमन 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू ई, तो 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर और ई अपॉन वी माइनस 1। ये क्या है तुम्हारा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध है। ये ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग वाला, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का विभवांतर, ठीक है भाई। अच्छा ये अब इसके बाद आती है पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम, अधिकतम शक्ति कब किसी सेल के द्वारा ट्रांसफर होगी, चालू तो कर दो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, ठीक है ना बेटा, किसी भी सेल के बारे में। तो यहाँ में एक काम करते, पावर इज इक्वल टू वी आई और वी इंटू आई की जगह पे ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। अब बिकॉज यहाँ से ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ना, या फिर यहाँ पे वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और फिर दोबारा से यहाँ से ई से और यहाँ पे ई अपॉन आर प्लस आर करते हैं यहाँ से, तो v की वैल्यू आती है कितनी, v की वैल्यू आती है r अपॉन आर प्लस आर, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारे ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो v की जगह पे कर लो e r अपॉन आर प्लस आर इंटू ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये यहाँ से बन जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ऊपर में। अब अगर हमें निकालना है फॉर द मैक्सिमम पावर, तो dp अपॉन dr मस्ट बी इक्वल टू 0, तो d ओवर dr ऑफ, और p की वैल्यू है e स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम 0, ठीक है ना। उस साइड में तो यहाँ से बन जाएगा d अपॉन डी आर इंटू आर प्लस आर पे माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फंक्शन। और इसका तुम्हारा करेंगे डिफरेंशिएशन, आर प्लस आर पे माइनस 3 प्लस सेकंड फंक्शन, और इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ये यहाँ से कट गई, तो माइनस 2r और r प्लस आर पे माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, तो 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर, तो r इज इक्वल टू r। ये पावर मैक्सिमम होती है कब, जब किसी सेल में उसका खुद का इंटरनल और बाकी के सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर, टोटल रेजिस्टेंस है पूरी ये तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो भी हो कुछ भी हो, और ये क्या है, सेल का खुद का अपना। अब जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो तो उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो तो बेटा यहाँ से अगर हम निकालते हैं मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर इंटू और इसकी जगह पे R, तो ये क्या बन जाएगा r प्लस आर, तो 2r और स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर 4r।
ठीक है ना। और अगर इंटरनल के हिसाब से फाइंड करना है तो इधर स्मॉल r आ जाएगा, क्योंकि r और r दोनों है तो इक्वली। तो ये थी तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब इसके बाद में तुम्हारा चालू होता है टॉपिक कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस वीडियो इतना बनता है।